मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे परिवार में टूटते रिश्तों पर। ये रिश्ते जो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे झगड़े होकर के रिश्ते टूट जाते हैं, आखिर ये क्यों होता है? कई दफ़ा तो ये एक कप चाय या कोई काम या सब्जी नहीं लाना या दूध नहीं लाना, इस प्रकार के छोटी सी बात पर और बतंगड़ बन जाता है, और ये यहाँ तक चला जाता है कि न्यायालय में जाकर डिवोर्स तक की बात आ जाती है, तलाक लेने तक की बात आ जाती है। और इन सब के पीछे बात होती है संयम और समझदारी का अभाव। मूल रूप से इसके पीछे क्या कारण है? देखो, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले महिलाएं घर में अकेली रहती थी और इस प्रकार के विवाद नहीं होते थे। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता आई है, तो जो महिलाएं हैं अपने अधिकार के प्रति सावचेत हुई हैं। देखो, परिवार में सबका सम्मान होना जरूरी है, होना भी चाहिए, महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन कुछ संयम का अभाव समझो, कुछ समझदारी का या आपसी समझौते का अभाव समझो, इसके कारण भी और ये झगड़े बढ़ जाते हैं। कई दफ़ा पति पत्नी दोनों नौकरी में होते हैं और काम के समझौते के ऊपर या बच्चों की देखभाल के समझौते के ऊपर भी झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमें संयम रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे को जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है कि दोनों की समान जिम्मेदारी है। और कई बार परिवार में कोई तीसरा जो व्यक्ति है वो दखलंदाजी करके और परिवार में झगड़े करवा देता है। तो हमें वहाँ पे भी समझना चाहिए कि परिवार पति और पत्नी का है, उनको अपनी समझदारी से चलना है, इस प्रकार किसी दूसरे के सिखाए पे या लगाए पे और हमें इस प्रकार की प्रभावित नहीं होना चाहिए। और कई दफ़ा क्या है कि जैसे जन्मदिन हुआ, जैसे और कोई दिवाली होली का अवसर हुआ, कोई त्यौहार का अवसर हुआ, तो गिफ्ट देने से भी एक क्या है कि अपनेपन का एहसास होता है। लेकिन कई बार पति जो है वो कुछ कम खर्चीले के कारण या कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यदि पत्नी की भावनाओं को नहीं समझते तो उससे भी मन मुटाव हो जाता है। तो इन सब के निराकरण के लिए हमें ABCDE का सिद्धांत अपनाना चाहिए और इन समस्याओं से बचना चाहिए। यदि पति पत्नी दोनों इस ABCD के सिद्धांत को अपना करके और चलेंगे ना, तो वो जो गृहस्थी है वो पूरी तरह संभल जाएगी और इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। एक दूसरे के प्रति स्वीकृति होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। तो यदि एक दूसरे के प्रति स्वीकृति और समझदारी होगी ना, तो इस प्रकार के विवाद नहीं होंगे। दूसरा जो है बाइंडिंग, यानी जिम्मेदारी रहना, अपने आप पे को जिम्मेदार समझना, और दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। यदि दोनों अपनी बराबर की जिम्मेदारी समझ के और परिवार को चलाना चाहेंगे तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी कि जिससे परिवार बिखरे। संवाद और समझौता, दोनों के बीच में संवाद भी होना चाहिए और समझौता भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक रूठ जाए तो दूसरा उसको मनाए नहीं और दूसरा रूठ जाए तो वो उसको मनाए नहीं। दोनों के बीच में आपसी संवाद बढ़िया रहने चाहिए और कोई मनमुटाव हो तो आपसी समझौता भी होना चाहिए। डेडिकेशन, समर्पण, एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित भी होना चाहिए। समर्पण का भाव जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम साथ नहीं रह सकते। इम्पैथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति भी एक बहुत ज़रूरी है। यदि हम सहानुभूति एक दूसरे के प्रति नहीं रखेंगे ना, तो बढ़िया परिवार नहीं चला सकेंगे। तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी रखनी चाहिए। यदि इन सिद्धांतों का हम पालन करते हुए और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए, समझौता करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए और समय समय पर एक दूसरे के प्रति समर्पण रखते हुए यदि हम परिवार चलाएंगे तो परिवार में ये नौबत नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी बात ये है कि संयम रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो परिवार में ये टूटने वाली नौबत या डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।